एक समय की बात है। एक गांव में केशव नाम का बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वो प्रतिदिन अपनी फसल की देख रेख और सिंचाई जैसे कार्य बड़ी मेहनत से करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी फसल की पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। उस अनाज से वो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही अच्छे से कर पाता था। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाला माधव उससे मिलने आया। माधव बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसे देखकर केशव ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माधव ने कहा, मेरी फसल खराब हो गई। मेरे पास बहुत ज्यादा अनाज नहीं है। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? ये ही चिंता मुझे खाए जा रही है। केशव ने सारी बात सुनी और उठकर अपने घर के भीतर चला गया। इस तरह केशव के उठकर चले जाने से माधव को बहुत बुरा लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में केशव हाथ में एक लकड़ी का बक्सा लेकर बाहर आया। माधव की तरफ देखकर केशव ने कहा, ये एक जादुई बक्सा है। अगर तुमने मेरे बताए गए नियमों का पालन कर इस बक्से को अनाज से भर दिया तो ये बक्सा कभी भी तुम्हें अनाज की कमी होने नहीं देगा। भाई, इसके क्या नियम है? पहला नियम, तुम्हें प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठना होगा। दूसरा नियम, प्रतिदिन स्नान कर अपने खेत पर पहुंचना होगा। तीसरा और सबसे अहम नियम, अपने फसल की पूरे मन और लगन से देखभाल करनी होगी। माधव ने केशव से तुरंत सारे नियमों का पालन करने का वादा किया। कुछ सप्ताह बाद माधव केशव से मिलने आया और कहा, भाई केशव, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी फसल मेरी खेतों में लहरा रही है और ये सब तुम्हारे और जादुई बक्से के कारण से हुआ है। मैंने सारे नियमों का पालन किया और जादुई बक्से को अनाज से भर दिया। तुम्हारा और उस जादुई बक्से का कैसे धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता। केशव मुस्कुराया और कहा, वो कोई जादुई बक्सा नहीं है माधव, वो मामूली सा बक्सा है। असली जादू तो तुमने किया है मेहनत और लगन दिखाकर। आज तुम्हारी फसल लहरा रही है क्योंकि तुमने पूरी लगन और मेहनत दिखाई। माधव समझ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है।